नमस्कार, मंजीत मैम, सादर चरण स्पर्श, महाअवतार बाबा जी, सादर चरण स्पर्श। तो ये यात्रा जो है हमारी ध्यान की, इसमें हमें कैसे कैसे शुरू होती है, कैसे हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं कि हम अपने आप को सफलता की ओर ले जाएं। सबसे पहले तो यही है कि हम अनुशासन अपने लिए अपनाएं। अनुशासन मीन्स समय से उठना। अर्ली इन द मॉर्निंग हम जितना जल्दी उठेंगे उतना ही हम लोग ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि अपने ऊपर वर्क करना सबसे पहले ज़रूरी है। अपने शरीर की शुद्धता सबसे पहले ज़रूरी है और अपने आप को समय देना, अभ्यास करना, इसी से हमारी यात्रा आगे बढ़ सकती है और ध्यान हमारा कारगर साबित हो सकता है शुरू शुरू में हमें कोई अनुभव ना भी हो, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं है। हमें प्रेरणा लेनी है और हमें आगे और आगे बढ़ते जाना है। ध्यान की इस अनवरत यात्रा में मैं मैडम से 8-9 महीने पहले जुड़ी थी और तभी से मैंने ध्यान करना अच्छे से शुरू किया। उससे पहले मैंने किया था सन 2000 के आसपास, 1999 के आसपास। बच्चे भी करते थे, हस्बैंड भी करते थे, कुछ घर का माहौल इतना अच्छा हो गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी जॉब लग गई, व्यवस्था बढ़ गई, तो मैंने ध्यान छोड़ दिया फिर और पूजा पाठ ही करती थी बस। तो गुरु मंत्र वगैरह सब जपती थी, साधनाओं में हमेशा लगी रही। लेकिन बस मेरी ध्यान करने की बड़ी इच्छा होती थी कि कैसे कैसे भी करके मैं ध्यान के लिए समय निकालूं। तो जब अभी मैं अब 8 अप्रैल से मैम से जुड़ी थी, तो मन में ऐसे ही मेरे विचार आया कि मुझे मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी मनोदशाएं, ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं हर एक इंसान के साथ कि वो ना फिर तलाशता है, शांति की खोज में जाता है कि मुझे इन सब चीज़ों से अब ऊब गई, मुझे हटना है, बस डिटैच होना है सबसे, बहुत हो गया। और ये सब चीज़ें मेरे अंदर वैसे हमेशा से थी कि मुझे, जो हम संसार में आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या रीज़न है, अपने लिए एक प्रश्न सोचती रहती थी कि मुझे बार बार जन्म नहीं लेना है। तो इसी के चलते मैंने फिर मैम की, और जैसे ही विचार मन में आया मेडिटेशन का, कुछ ईश्वर की कृपा, ऐसे ही बाबा जी की कृपा, उनका ध्यान करती थी हमेशा स्मरण मन में, तो उन्होंने ऐसी कृपा करी, उन्होंने मार्गदर्शन किया। और मतलब मैं खोली ये सोच कर कि मेडिटेशन के लिए कुछ देखती हूँ अच्छा फ़ोन में, तो देखा तो मैम की वीडियो सबसे पहले मेरे सामने आई, तो मैं भौचक्की रही, अरे बाबा जी भी जुड़े हुए इनसे और बाबा जी की इसमें ब्लेसिंग्स हैं। फिर मैंने वो वाली वीडियोज़ उनकी देखनी शुरू की और मैंने अपना लिया कि नहीं, अब मुझे ध्यान की तरफ ही आगे बढ़ना है और मुझे मेरी खोज मिल गई है, पूरा हो गया मेरा अंदर से सेटिस्फेक्शन, मुझे इसी से मिलेगा। फिर मैंने मैम की वीडियोज़ देखी। पहले दिन मुझे थोड़ा आलस आया उठने में कि आज नहीं उठती, कल से उठूँगी, फिर नहीं, फिर मुझे लगा कि नहीं, आज ही से शुरू करना है जो करना है। फिर मैं उस दिन से फिर जल्दी उठने लगी, मैम की वीडियोज़ देख के ध्यान करने लगी। फिर धीरे धीरे मैं और जल्दी उठने लगी। जब हमारा क्रिया योग शुरू हुआ तो मैं और जल्दी उठने लगी। तो इसी तरह करते करते मैंने अपने आप को अनुशासन में लेके आई और वर्कआउट किया अच्छे से, प्योरिटी की तरफ अपने शरीर को लेकर के आई, क्योंकि मैम ने बोला है सबसे पहले सेल्फ लव। और सच में अपने शरीर को अपने आप से जितना प्रेम देंगे, हम उतना ही अच्छे से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये शरीर ही तो है जिसमें मोक्ष का साधन है। हम इसी का ही ध्यान नहीं रखेंगे तो हम ध्यान की यात्रा में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमें अपने शरीर का देखभाल करनी है और सारे रूल्स फॉलो किए मैंने उनके। और 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा शाम को, रात को अभ्यास के लिए देने लगी। भले ही मुझे अनुभव कम होते हैं अभी, क्योंकि अभी 8-9 महीने ही हुए हैं ध्यान से जुड़े हुए। मैं देखती हूँ लोग तो 10-10, 15 साल से इसी में है ध्यान में, तो उनको बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। तो डीप गहराई में जाने के लिए कुछ समय तो देना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ समय मांगती है और ये तो एक बहुत ही बड़ा विषय है। इसमें तो अपने ऊपर जितनी सर्च करें, जितना अंदर जाएं गहरे और गहरे गहरे, उतना ही हम मोती खोज के लाते रहेंगे। तो ये यात्रा अनवरत चल रही है और आगे भी चलती रहेगी इसी तरह से, बाबा जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहें। और जैसे कि मैंने ये अभ्यास करना, ध्यान करना एक भी दिन मिस नहीं किया, हमेशा किया, चाहे सफ़र में थी, चाहे बीमार थी, लेकिन मैंने खुद को समय दिया ज़रूर से कि नहीं करना है, एक ठान लिया कि नहीं करना है। और मैं देखती हूँ हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं सबको, और सभी बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हैं और उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है, और सभी इस तरह से अपने अनुभव शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। ध्यान से क्या होता है कि हम अंदर से प्योर होते चले जाते हैं, एक निर्मलता आती चली जाती है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो हमें ईश्वर के तक ले जाती है। और ईश्वर के साथ मिलने के लिए प्योरिटी ही चाहिए, जैसे ईश्वर है वैसा ही
क्योंकि पानी में पानी मिल जाता है ना। तो वही चीज़ है कि हमें ईश्वर जैसा बनना है, तो हम स्वयं ईश्वर बन जाएंगे जब हम अपने अंदर भी वही गुण विकसित करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है जो शुरू हुआ है और इसको करते जाना है, करते जाना है। कब मंजिल मिलेगी, कब हम पूर्णता को प्राप्त होंगे, ये तो ईश्वर को ही मालूम है, लेकिन हमें प्रथम कदम हमने आगे बढ़ा दिया है और आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। यही वर्कआउट मैंने अपने आप पर किया है और कर रही हूँ, और स्वाध्याय भी करती हूँ और डायरी मेंटेन की है जिसमें नोट्स बनाए हैं मैंने मैम के, और उनको मैं समय समय पर पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है। तो मेरे को यही अच्छा लगता है, और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब भी इसी तरह से आगे और आगे बढ़ते जाएं, प्रेरणा लें सब एक दूसरे से, यही मेरा संदेश है।